80 से 90% जॉब में टाइपिंग पूछा जाता है और इसमें देखिए 2 शिफ्ट की, 2 कंट्रोल, 2 अल्ट की क्यों दिया गया है, मास्टर की क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में जानेंगे। आजकल 80 से 90 प्रकार के ऐसे जॉब है जिसमें टाइपिंग का मांग करता है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर से काम होता है और कंप्यूटर में टाइपिंग होना बहुत ही ज़रूरत है। बट आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको टाइपिंग से डर लगता है और वहाँ पे मांगा जाता है 30-35 का भी स्पीड मांगा जाता है, तो उनसे टाइपिंग नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे हम आपको जो तरीका बताएंगे, अगर वैसे तरीका से आप टाइपिंग कीजिएगा तो हम 100% कहते हैं कि आपका टाइपिंग 50-60 हो जाएगा। बोले तो 50 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। बस हम आपको जैसे बताएंगे वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर उतना फास्ट अगर नहीं होगा 50 से 60 तब आप हमको बोलिएगा। बट आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिस तरीके से हम बताएंगे थोड़ा भी आपको मिस नहीं करना है। तो आखिर कैसे किया जाता है ये हम 10 डे बोले तो एक ही वीडियो में हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताएंगे कि फर्स्ट डे में कितना करना है, सेकेंड डे में कितना करना है, थर्ड डे में कितना करना है। बोले तो ये कंप्लीट एक ट्यूटोरियल होने वाला है इंग्लिश टाइपिंग का। इसके बाद आपको टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग के लिए किसी प्रकार के वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको कीबोर्ड पे बताते हैं। जो आप 6 मंथ में टाइपिंग कोर्स कीजिएगा उसको आज हम एक ही वीडियो में आपको हम पूरे यहाँ से कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है आपके माइंड में ये आता होगा, सर सबसे पहले हमको ये बताइए कि हम कौन सा कीबोर्ड खरीदे जाकि ताकि मेरा है जो टाइपिंग अच्छा हो। ठीक है, तो आपको है जो किसी भी प्रकार के कोई पर्सनल कीबोर्ड नहीं खरीदना है। ठीक है, आपके पास जो कीबोर्ड है उसी से प्रैक्टिस कीजिए। बट एक चीज इसमें याद रखिएगा, ये है जो टाइपिंग करने वाला ये सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो टाइपिंग करते वक्त फिंगर ना दुखाए। ठीक है, फिंगर पे किसी प्रकार की प्रेशर ना पड़े। तो आप है जो टाइपिंग जब करते हैं तो ये है जो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ये है जो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए ये जो है सॉफ्ट है। ठीक है, और आपको हम बताएंगे जो फिंगर किस प्रकार से रखा जाता है। और इसमें देखिए ये है जो शिफ्ट की है दो, जब एक ही शिफ्ट की से भाई मेरा काम चल जाएगा तो कीबोर्ड पागल तो नहीं ना है कि दो दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो बटन, एक ऊपर का है एक नीचे का। हम फास्ट से इसको कैसे काम करेंगे, आखिर इसमें जितना भी आपके माइंड में आ रहा है क्वेश्चन वो सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। फिर भी यदि आपके पास किसी प्रकार की क्वेश्चन है तो आप है जो कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये है जो मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, ये है जो मेरा कीबोर्ड है और देखिए कीबोर्ड में इसका शेप कैसे है, यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए अल्फ़ाबेट इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार के इस जो वी शेप में, मानिए तो इसको वी शेप में ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है जो सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसको होम रो या होम की कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होम रो या होम की कहते हैं। और होम बोले तो घर, बाय द वे ये घर हो गया। ठीक है, इसको अपर रो या अपर की कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रो या अपर की कहते हैं। और इसको डाउन रो या डाउन की कहते हैं। ठीक है, होम रो, अपर रो, डाउन रो, होम रो, अपर रो, डाउन रो। ठीक है, डाउन रो। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं नंबरिंग रो। ठीक है, इसके नंबरिंग रो कहते हैं, तो अल्फा नंबरिंग भी कहते हैं। ठीक है, या नंबरिंग रो कहते हैं। ठीक, इतना हम समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आखिर फिंगर कैसे रखा जाता है। आप है इससे पहले टाइप करते हैं तो कहीं कहीं किसी भी उंगली से कुछ भी टाइप कर देते हैं, इसके कारण आपका है जो टाइपिंग फास्ट नहीं होता है और नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा उससे कुछ नहीं, आपका 50-60 का स्पीड नहीं जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम जैसे बता रहे हैं तो आपको फिंगर कैसे रखना है। देखिए ये फिंगर हो गया। ठीक है, ये है जो फिंगर हो गया। तो इसको रखने का तरीका क्या है मेरा, इसको हम लोग लेके चलते हैं, इसको लेके चलते इसको, तो ये इसको हम ए पे रखेंगे, एस पे, डी पे, एफ पे। सबसे पहले आप ये समझ जाइए, जब हम टाइपिंग करते हैं तो मेरा 10 उंगली में से मात्र 9 ही उंगली काम करता है। तो कहिएगा सर एक उंगली काहे नहीं करता है, अभी बताते हैं। देखिए ए एस डी एफ ये हो गया,
उसके बाद आपको है इस पे ये 2 फिंगर के, अब देखिए इसमें जो उभरा हुआ है, इसमें देखिए एफ और जे पे ये उभरा हुआ है, ये आपको हमेशा डिनोट करता है कि फिंगर यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर 2 छोड़ के यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये मेरा ये फिंगर इस प्रकार से है। अब इसमें क्या करना है, इसमें टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डे में प्रैक्टिस सिर्फ यही करना है, ASDF, क्या है, ASDF, ठीक है, स्पेस, तो A स्पेस D स्पेस, उसके बाद क्या है, यहाँ पे A स्पेस S स्पेस D स्पेस, फिर F स्पेस। आप देखिए 2 फिंगर है, तो आप ये है 2, जो यहाँ पे अंगूठा दिया गया है 2 है, इसमें से आप एक ही को हमेशा यूज कीजिए, कभी ये नहीं, इसमें से एक ही को यूज कीजिए, एक को ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए, आप जो भी एक ही का यूज कीजिए, ठीक है, आपको जो भी है एक ही का। तो A स्पेस S स्पेस D स्पेस, उसके बाद फिर F स्पेस, फिर उसके बाद हो जाएगा J स्पेस K स्पेस, उसके बाद L स्पेस सेमीकोलन स्पेस, ठीक है। उसके बाद फिर से A स्पेस D स्पेस, उसके बाद फिर A स्पेस S स्पेस D स्पेस, और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे F, ठीक है, F स्पेस, फिर उसके बाद J स्पेस, उसके बाद फिर K स्पेस L स्पेस सेमीकोलन स्पेस, ठीक है। तो आपको क्या है इस प्रकार से फर्स्ट डे में करना है, ठीक है। फर्स्ट डे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ASD जो होम की है या होम रो है उसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद उसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहला दिन में आपको क्या करना है, ASDF या उसके बाद JKL और सेमीकोलन, इसको प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस कितना दिन करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा करना है, कम से कम कितना है, 2 घंटा इसका है जो प्रैक्टिस आपको करना होगा। A स्पेस D स्पेस, A स्पेस S स्पेस D स्पेस F स्पेस, J स्पेस K स्पेस L स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन स्पेस। तो इस प्रकार से इसको आपको फर्स्ट डे है जो कम से कम क्या है 2 घंटा करना होगा, ठीक है। फर्स्ट डे में आपको इतना ही करना। देखिए इस पोजीशन को जीरो पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं, जिसमें होम पे मेरा सारा का सारा फिंगर रहता है। अब हम आपको बता देते हैं उसके बाद सेकेंड डे में क्या करना है आपको। सेकेंड डे में अभी हम देखिए होम रो में 2 गो के छोड़ दिए थे, ठीक है, 2 गो को क्या किए थे, छोड़ दिए थे, और ये की है इन्वर्टेड कॉमा है, इसको भी छोड़ दिए थे, ठीक है। ये कॉमा है, कॉमा को भी छोड़ दिए थे, ठीक है, ये कॉमा को भी छोड़ दिए थे, ठीक। ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है, ऊपर से सिंगल होता है, ठीक है। अगर ये डबल के लिए कैसे करेंगे, चलिए इसके हम लोग आगे जानेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड डे में आपको क्या करना है, A स्पेस, उसके बाद S स्पेस D स्पेस F स्पेस, उसके बाद फिर इससे देखिए इस फिंगर से G, ठीक है, G स्पेस, H स्पेस, J स्पेस, K स्पेस, L स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन स्पेस, इससे है जो इन्वर्टेड है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज करना है। फिलहाल अभी क्या यूज करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर क्या है A स्पेस D स्पेस, A S स्पेस D स्पेस F स्पेस G स्पेस, उसके बाद फिर H स्पेस J स्पेस K स्पेस L स्पेस, फिर उसके बाद सेमी कोलन स्पेस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये हो गया आपका सेकेंड डे में। इसको प्रैक्टिस करना है, इसको कितना देर प्रैक्टिस करना है, तो इसको भी आपको 2 से 3 घंटा करना है प्रैक्टिस। देखिए 2 से 3 घंटा बोलते तो आपको 2 से 3 घंटा करना ही है, तब जाके आपका जो है जो 40 से 50 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द 40 से 50 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। तो ASDF, उसके बाद फिर है G स्पेस, उसके बाद H स्पेस, J स्पेस, K स्पेस, उसके बाद L स्पेस, सेमी कॉलन स्पेस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, ठीक है। आपको सेकेंड डे में इतना को है जो रिवीजन करना है, ठीक है। जब इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर आपका थर्ड डे आएगा। कौन सा डे आएगा, थर्ड डे आएगा। अब जो थर्ड डे आएगा उसमें हम आपको कुछ वर्ड बताएंगे, उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। थर्ड डे में क्या करना है, टाइप करना है, ठीक। तो थर्ड डे में आपको क्या करना है पे, और उसके बाद लिखना है A स्पेस, फिर S स्पेस, उसके बाद फिर D स्पेस, फिर उसके बाद F स्पेस, G स्पेस, फिर उसके बाद क्या करना है H स्पेस, J स्पेस, K स्पेस, L स्पेस, फिर उसके बाद क्या करना है सेमी कॉलन स्पेस का इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको टाइपिंग करना है, ठीक है।
ये है जो आपको टाइपिंग 3 घंटा करना है। कितना देर करना है? 3 घंटा करना है, ठीक है। क्या क्या? ए स्पेस, एस स्पेस, डी स्पेस, उसके बाद एफ स्पेस, जी स्पेस, फिर उसके बाद एच स्पेस, जे स्पेस, के स्पेस, एल स्पेस, सेमी कॉलन स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपका है जो फिंगर है होम की पे अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप टाइपिंग नहीं कीजिएगा फिर होम की पे आपका पकड़ जल्द नहीं होने वाला है। सो आप लोग इसको टाइपिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो बताया इसको कम से कम 3 घंटा करना है। जब आप इसको 3 घंटा कर लीजिएगा, मात्र 10 दिन में आपका टाइपिंग कैसे होगा? ठीक बोले तो इतना फास्ट कैसे होगा? तो भाई आपको 3 घंटा 4 घंटा 10 दिन आपको सभी काम छोड़ के देना होगा इस पे। या फिर आप इसी को रूटीन बना लीजिए, फिर जाके आप 1 महीना 2 महीना कीजिए, थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा, ठीक है। मात्र 10 दिन में आपका इतना ग्रो नहीं हो सकता है। अगर 10 दिन में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सभी काम छोड़ के इस पे काम देना होगा, ठीक है। फिर जब आप ये कर लीजिएगा, फिर आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद ALL ऑल, फिर स्पेस। ये वर्ड जो दे रहा है इसको आपको लिखना है, ठीक है। स्पेस देने से पहले इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फिर देना है आस्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, ठीक। इस प्रकार से फिर स्पेस, फिर उसके बाद है देना है SAD सैड, ठीक है। सैड, सॉरी यहाँ पे सैड भी आपको सारा का सारा है जो इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है। फिर सैड देने के बाद आपको लिखना है सलसा, ठीक है। जो जो देख रहे हैं सलसा, क्या देना है? सलसा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा सलसा, ठीक है। फिर आपको स्पेस दे देना इन्वर्टेड कॉमा बंद करके। फिर उसके बाद है जो यहाँ पे एड, इन्वर्टेड कॉमा में एड। फिर उसके बाद क्या करना है? जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हेड देना है, ठीक है। स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में हेड देना है, ठीक है। फिर स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या देना है? LAD लेड। फिर उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में सारा का सारा है जो इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है, ठीक है। जितना भी हम बता रहे हैं सबका सब इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है, ताकि आपका इन्वर्टेड कॉमा पे है जो पकड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पकड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे केड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में केड। फिर उसके बाद आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा में गैस, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर इन्वर्टेड कॉमा में GLASS ग्लास। फिर क्या है? स्पेस। फिर उसके बाद क्या देना है? जग, इन्वर्टेड कॉमा में ही जग देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या देना है? तो फैड, इन्वर्टेड कॉमा में फैड। आप जब भी टाइप करते हैं तो शुरू में तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए नीचे, जिस प्रकार से आप लोग जो साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते वक्त शुरू शुरू में क्या करते हैं? आप पैडल पे देखते थे ना। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा देखिए, बट कोशिश कीजिए कि हम नीचे न देखें, ठीक है। नीचे न देखें, और फिर से मेरा है जो काम है जो फास्ट हो, ठीक है। प्रकार से यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ये सभी वर्ड को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कितना बार प्रैक्टिस करना है? तो इसको 3 टाइम करना प्रैक्टिस है, ठीक है। पहले है जो 3 लाइन लिख दीजिए, फिर जाके एक एक वर्ड को 3 3 बार लिखिए, ठीक है। और फिर इसको है जो विदाउट है जो इन्वर्टेड कॉमा में दिए हुए 3 से 4 घंटा इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तब जाके आपका है जो डे है 3 है जो कंप्लीट होगा। फिर जाके आप है जो अच्छे खासा बोले तो अच्छा से टाइपिंग फास्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब हम लोग चलते हैं डे 4 की ओर। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे डे 4 के बारे में समझ जाते हैं। डे 4 में आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए डे 4 में हम लोग अपर की के बारे में या अपर डो के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेरे पास जो फिंगर है ये इस प्रकार से रखेंगे ASDF। अब उसके बाद क्या करना है? ये होम है, ठीक है, ये होम है। हम लोग जिस प्रकार से किसी प्रकार के काम करते हैं, काम करने के बाद शाम में अपने घर आ जाते हैं या काम होने के बाद अपने घर में आ जाते हैं, उसी प्रकार से किसी प्रकार के हम लोग टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर से जाके हम लोग नीचे अपना है जो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बोले तो टाइप करने के बाद आपको क्या करना है? फिर से होम पे आ जाना, जैसे W, फिर होम पे आ जाना है, ठीक है। तो पहले समझ जाते हैं जो कौन सा फिंगर से किसको प्रेस करना है। तो देखिए ये जो फिंगर है इससे आपको सिर्फ सिर्फ R और T को प्रेस करना है, R और T को। और ये फिंगर इससे Y और U को, बस काम तमाम।
इससे है R और T को प्रेस करना है, R और T से ऐसे Y और U को प्रेस करना है। इस प्रकार से आपका काम तमाम। फिर से है जो E, उसका W Q, तो Q W E R T, फिर उसके बाद इससे है Y, फिर U, फिर उसके बाद I O P, P O I U Y, ठीक है, Q W E R T। इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डे 4 में, डे 4 में इसको प्रैक्टिस कितना देर करना है, तो इसका जो प्रैक्टिस है आपको 3 घंटा करना है, एटलीस्ट 3 घंटा करना है, ठीक है। तब जाके आपका जो इस पे अपर की पे पकड़ हो जाएगा, अपर की पे क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उसके बाद डे 5 के बारे में। डे 5 में आपको इंग्लिश फुल कोर्स, यहाँ पे डे 5 में आपको क्या करना है, देखिए ये जो हम लाइन दिए हैं यहाँ पे, देखिए टाइप 3 लाइन ईच वर्ड बोलते ये है, इसका है जैसे सी है लिखा हुआ SEAC, तो इसको 3 बार लिखना है SEA। फिर यहाँ पे SEEC, तो SEEC। इस प्रकार से आपको 3-3 है, जो 3-3 लाइन्स है बोले तो 3-3 वर्ड है, प्रत्येक बार लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद है इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक। जब 3-3 लाइन एक बार लिख लीजिएगा, फिर जाके जैसे यहाँ पे लिखिए, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे SEEC, फी, वाइस, ट्राई, ड्राई, ट्राई, लाइक, हाइट, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे फिर हिट, काइट, राइट, रैट, किल, लॉट, ट्यूट, ट्यूटर, स्किड, उसके बाद क्या है ऑल। इस प्रकार से ये सारा दिया गया है, ये सभी को आपको टाइप करना है। फिर ये टाइप करने के बाद इसको है जो इसको एक पैराग्राफ मान लीजिए, मानने के बाद इसको है जो 5-5 टाइम कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 2-2 घंटा कीजिए, ठीक है। तब जाके आपका टाइपिंग फिर से फास्ट होगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं फास्ट हो जाएगा। तो डे आपको 5 में क्या करना है, डे 5 में जो दिया गया है इसको आपको टाइपिंग करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डे 6 में। डे 6 में आपको यहाँ पे जो लोअर रो है, लोअर बटन है, लोअर की है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम फिंगर रखेंगे ASDF, उसके बाद 2 को छोड़ के JKL, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको टाइपिंग करना है, ठीक। तो देखिए इसको है जो टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फिंगर है ये इसे V और B को देखना है, V और B को देखना है, ठीक है, V और B को देखना है, ठीक। इनकेस कभी कभी क्या होता है, कितना स्टूडेंट को है जो टाइपिंग करने में सी भी सी से प्रेस होता है, ठीक है। और ये तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रकार से हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। न तो आप थोड़ा कभी कभी ऐसा भी होता है अपने जैसे आपको थोड़ा कभी कभी कंफर्टेबल उस हिसाब से भी करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे यदि आपका हो जाए जैसे इससे के, इस फिंगर से जेड, जेड, फिर ये है इससे एक्स, एक्स, फिर इससे सी, सी, फिर इससे क्या है वी, फिर इससे बी, ठीक है। उसके बाद फिर इससे एन प्रेस करना है, फिर इससे ही एम, एन एम, यही दो यहाँ पे, ठीक है, एन और एम, एन और एम। फिर इसके बाद इससे कॉमा, इससे कॉमा, फिर इससे फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इससे है जो स्लैश, इससे स्लैश, ठीक है। तो ये है आपको है जो कितना बार करना है, ये भी आपको 2 से 3 घंटा इसको प्रैक्टिस करना है। जब डे 6 में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 घंटा, फिर आप चलिएगा डे 7 की ओर। तो चलिए हम लोग जानते हैं डे 7 की ओर। यहाँ पे जो इंग्लिश टाइपिंग फुल कोर्स का डे 7, ठीक है। डे 7 में यहाँ हम कुछ लाइन वर्ड दिए हुए हैं और इसको आपको 3-3 टाइम करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस होने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस दिया गया है, यहाँ पे है कॉमा हो गया, ठीक है, उसके बाद स्लैश हो गया, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप, स्लैश, और उसके बाद फिर यहाँ पे है जो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, इसको आपको प्रैक्टिस करना है 2 घंटा। क्योंकि आप सब पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फुल स्टॉप पे नहीं रहेगा, और पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें फुल स्टॉप और स्लैश इस सब का यूज होता है, फिर जाके ये काम नहीं होगा। फिर उसके बाद डे 7 में ही करना है, ए से लेके जेड तक लिखना है, फिर उल्टा करना है इसका, जेड से लेके ए तक लिखना है, फिर जेड से लेके ए तक, ए से लेके जेड तक, जेड से लेके ए तक, ए से लेके जेड तक। इसको आपको 100 टाइम्स करना है। कितना टाइम्स करना है, 100 टाइम्स। तब जाके आपका क्लास यहाँ पे है जो डे 7 है जो कंप्लीट होगा, ठीक है। डे 7 कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे डे 8 की ओर। यहाँ पे हम जैसा कि यहाँ पे हम डे 8 में आ गए, और डे 8 में हम आपको बता रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 कंट्रोल, 2 शिफ्ट और 2 अल्ट क्यों दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिंगर रखिए। अब आपको ये मालूम होगा कि एक फिंगर पे 2 चीज़ है, ठीक है।
तो ऊपर वाला काम करने के लिए हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, तब ऊपर वाला काम करता है। विदाउट शिफ्ट है जो नीचे वाला काम करता है कहीं पे भी, ठीक है। तो हमको ऊपर वाला इसमें काम कराना है तो शिफ्ट के साथ हमको प्रेस करना होगा। किसके साथ? शिफ्ट के साथ है जो प्रेस करना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करने के बाद शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला। तो अब देखिए यहाँ पे जो फिंगर है डे आपको है जो 8 में ये काम करना है। यहाँ पे जो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये शिफ्ट हम इससे दाबेंगे। तो आप याद रखिए, अगर इस फिंगर से, अगर ये वाला फिंगर बायां हाथ के फिंगर से किसी प्रकार के लेटर को दाबते हैं और शिफ्ट का ज़रूरत हो तो दायां हाथ के शिफ्ट का उपयोग करेंगे। अगर इस हाथ से, हैंड से अगर किसी फिंगर का उपयोग करेंगे या शिफ्ट का ज़रूरत हो तो यहाँ पे बायां हाथ के है जो यूज करेंगे शिफ्ट के। तो यहाँ से लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट का ही खेल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे है जो लेफ्ट और राइट और लेफ्ट का ही यूज करना है, ठीक है। तो डे आपको 8 में है जो इतना चीज़ का उपयोग करना है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डे 9 की ओर, ठीक है। डे 9 की ओर, डे 9 में आपको है जो नंबर का यूज करना है। क्या करना है? नंबर का यूज करना है। तो जस्ट लाइक नंबर का यूज यहाँ पे हम कर ली ASDF, उसके बाद इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 2 उसके बाद 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद इससे नहीं 4 5 इसी से है, ठीक है। फिर से 6 7 8 9 उसके बाद 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये फिंगर है इससे 2 कवर करना है, 4 और 5। उसके बाद ये तो आपको ऐसा ही हो जाएगा सिंपल इस प्रकार से, ठीक है। और किसी प्रकार की हम लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के बाद होम पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डे 9 में आपको इतना कंप्लीट करना है। इसके लिए हम कुछ है जो डिजिट देते हैं उसको आपको उपयोग करना है। 140 140 145, उसके बाद 120, उसके बाद 251, उसके बाद 870, देन उसके बाद है यहाँ पे 811, उसके बाद फिर से यहाँ पे 130 196। इस प्रकार से जो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है इसको आपको 2 घंटा से 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तब जाके आपको, जरूरी नहीं कि है आप अपने हिसाब से, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो, आपका आधार नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का जैसे डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या उपयोग करना है, जैसे 01, उसके बाद फिर से जाके इस प्रकार से है स्लैश, उसके बाद फिर से 05, उसके बाद 2000, इस प्रकार से उपयोग करना है स्लैश। क्योंकि टाइपिंग का आप यूज करते हैं तो इसी प्रकार से स्लैश का डेट के लिए उपयोग किया जाता है। तो डे 9 में आपको ये देखना है, ठीक है। डे 10 में एक हम मास्टर की देते हैं, मास्टर वर्ड देते हैं, उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपका है जो सारा का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए डे 10 में हम ये जो दिए हुए सेंटेंस, इसको आपको 100 टाइम लिखना है। कितना टाइम लिखना है? 100 टाइम। इसको ऐसे लिखना है, ए कैपिटल में, ठीक है, QUICK, क्यू कैपिटल लिखना है, फिर ब्राउन, BROWN, ब्राउन, फिर उसके बाद फॉक्स, ठीक है, उसके बाद जंप, ठीक है, जंप्स, उसके बाद फिर अपॉन, ठीक। अब ये है क्या करना है, आपको पहले का कैपिटल लिखना है। कैपिटल के लिए शिफ्ट का उपयोग कैसे करता है वो हम बता दिया आपको। राइट, ओवर, द, लेजी, ठीक है, डॉग। इस प्रकार से इसको आपको 100 टाइम लिखना है। जब इसको आप 100 टाइम लिख दीजिएगा तो जाके आपका है जो की पे फिर से पकड़ हो जाएगा पूरा का पूरा, और इस प्रकार से आपका है जो टाइपिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जरूर कीजिएगा, आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ऐसा है, टाइपिंग मास्टर हो गया, सोनमा टाइपिंग हो गया, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके, कैसे डाउनलोड करते डाउनलोड करके और फिर से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूं, अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।